उत्तराखंड की पावन देवभूमि में जहाँ हर शिला कथा कहती है, जहाँ नदियाँ केवल जल नहीं इतिहास बहाती है, वहीं अलकनंदा और पिंडर के संगम पर बसा है कर्णप्रयाग। जी हाँ, नाम में ही इतिहास है, नाम में ही महाभारत की गर्जना है और इसी पावन संगम तट पर स्थित है दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण को समर्पित कर्ण मंदिर। तो चलिए प्रकृति, पुराण, वीरता, दान और तपस्या की उस यात्रा पर जहां कर्ण केवल पात्र नहीं, एक चेतना है। सुबह का समय, हिमालय की चोटियों पर उगता स्वर्णिम सूर्य, ठंडी हवा में घुली देवदार की सुगंध और नीचे अलकनंदा और पिंडर नदियों का दिव्य आलिंगन। दो धाराएं, दो स्वभाव पर संगम एक। अलकनंदा शांत, गहरी और गंभीर, जबकि पिंडर चंचल, वेगवान और उन्मुक्त। जब ये मिलती हैं तो जल नहीं, जुगलबंदी बहती है। घाटों पर बजती घंटियां, पुजारियों की मंत्र ध्वनि और दूर पहाड़ियों से लौटती प्रतिध्वनि, ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं कर्ण की गाथा गा रही हो। मान्यता है कि महाभारत काल में कर्ण यहाँ आए थे। इस संगम तट पर उन्होंने सूर्यदेव की कठोर तपस्या की थी। दिनों नहीं, वर्षों नहीं, युगों जितनी प्रतीत होने वाली साधना। तेज धूप, कड़कड़ाती ठंड, प्रचंड वर्षा पर कर्ण अडिग रहे, आंखें बंद पर सूर्य में लीन, और तब प्रकट हुए स्वयं सूर्यदेव। कर्ण की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने प्रदान किया दिव्य कवच और कुंडल। वह कवच जिसे कोई भेद न सके, वह कुंडल जो उन्हें अजेय बना दे। यही तपस्थली आज कर्ण मंदिर के रूप में पूजित है। संगम तट से थोड़ी ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर भले ही अत्यधिक विशाल न हो, पर इसकी आभा अलौकिक है। प्राचीन पत्थरों से निर्मित दीवारें, जिन पर समय की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। छोटा सा प्रांगण जहां दीपक की लो हवा में कांपती है। घंटियों की पंक्ति जो हर स्पर्श पर इतिहास जगा देती है। गर्भगृह में स्थापित कर्ण की दिव्य प्रतिमा, सिर पर मुकुट, नेत्रों में तेज, भुजाओं में दान का विस्तार। ऐसा लगता है अभी उठेंगे और किसी याचक को स्वर्ण दान देंगे। कर्ण केवल योद्धा नहीं थे, वह दान की परिभाषा थे। कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी याचक को मना नहीं किया, चाहे मांगने वाला कोई ब्राह्मण हो या फिर स्वयं इंद्रदेव। इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनके कवच कुंडल मांगे। कर्ण जानते थे कि यह छल है, पर दानवीर का धर्म संदेह नहीं करता। उन्होंने अपना अमर कवच भी दान कर दिया। महाभारत का यह पात्र जिसे समझना आसान नहीं, सूर्य का अंश पर जीवन भर अपमान। प्रतिभा अर्जुन से कम नहीं, पर अवसर कभी बराबर नहीं। यही विरोधाभास कर्ण को महान बनाता है, क्योंकि वीर वह नहीं जिसे सम्मान मिले, वीर वह है जो अपमान में भी तेज न खोए, जो प्राणों से भी बड़ा मान दे, जो स्वार्थ से भी ऊपर दान दे, वही कर्ण कहलाता है। जब यात्री यहाँ स्नान करते हैं तो कहते हैं जल ठंडा नहीं, ऊर्जावान लगता है, मानो कर्ण की तपस्या आज भी धाराओं में स्पंदित हो। लोग पिंडदान करने यहाँ आते हैं, तर्पण करते हैं, क्योंकि मान्यता है यहाँ किया गया श्राद्ध विशेष फलदायी होता है।
शाम ढलती है, सूर्य धीरे धीरे पर्वतों के पीछे उतरता है। आकाश के रंग केसरिया, स्वर्ण, रक्तिम। संगम का जल मानो पिघला हुआ सोना बन जाता है। उसी स्वर्णिम आभा में कर्ण मंदिर की परछाई ऐसा प्रतीत होती है सूर्य अपने पुत्र को प्रणाम कर रहा हो। कर्ण अगर आज होते तो शायद कहते, धन से बड़ा मन का दान है, शक्ति से बड़ा क्षमा का दान है और जीवन से बड़ा मानवीयता का दान है। कर्ण हमें सिखाते हैं सम्मान जन्म से नहीं मिलता, कर्म से कमाना पड़ता है। तो जब भी आप उत्तराखंड आएं, केवल तीर्थ न देखें, चरित्र न देखें, केवल मंदिर न देखें, तप देखें, क्योंकि कर्णप्रयाग में आपको पत्थर नहीं आदर्श मिलेंगे और कर्ण मंदिर में आपको मूर्ति नहीं जीवित प्रेरणा मिलेगी। दानवीर कर्ण को कोटि कोटि नमन। हर हर गंगे, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक का बटन दबाने में आपका कुछ नहीं जाता है, हमारा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। रे